Hello everybody, welcome back to my channel. My name is Diksha Buddhiraja and I hope you are absolutely fine. So guys, आप सब क्या देख रहे हो? This is the poem Dust of Snow. This poem has been taken from the book of class 10th and the book name is First Flight. Right? This is the first poem of the first flight and the poem name is Dust of Snow. Dust of Snow has been written by the poet रॉबर्ट फ्रॉस्ट. अब ध्यान से सुनिएगा. डस्ट ऑफ स्नो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो. स्नो मीन्स बर्फ. डस्ट का मतलब होता है पार्टिकल्स, मतलब कण, या आप उसको धूल भी कह सकते हो. तो सेंस क्या बनी इसकी मीनिंग की? बर्फ के कण. ये जो पोएम है किसने लिखी? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने. राइट. सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट लेट्स गेट स्टार्टेड. डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण. पहले इसको प्रॉपरली रीड करते हैं दोनों स्टैंजास, उसके बाद वी विल ट्रांसलेट द फर्स्ट वन इनटू हिंदी. द वे अ क्रो शूट डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड. सो फर्स्ट स्टैंजा करते हैं. द वे अ क्रो शूट डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री. अब यहाँ पहले जो वर्ड्स हैं उनकी आपको हिंदी बता दूँ. क्रो का मतलब होता है कौवा. शूक का मतलब होता है हिलाया. हैमलॉक ट्री होता है जो जहरीला पेड़ हो, पॉइजनस ट्री. ठीक है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री. कहते जैसे ही या जिस तरह एक कौवा कहाँ पर आकर बैठ गया, जो जहरीला पेड़ था हैमलॉक ट्री, वहाँ पर आकर बैठा और उसने उस पेड़ को ज़ोर से हिलाया और हिलाकर वो नीचे क्या गिरी? जो बर्फ़ होती है, बर्फ़ की जो धूल होती है या उसके कण होते हैं वो गिरे. किस पर गिरे? कवि पे, मतलब पोएट पे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पे. इससे क्या हुआ? अब हम सेकंड स्टैंजा पे करते हैं, इससे आपको क्लियर होगा. हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड माई सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड. मतलब हैज़ गिवन माई हार्ट, उसने मेरे दिल को क्या दिया? अ चेंज ऑफ मूड. मेरे मूड को, मेरे जो मतलब मेरा जो दिल था वो बिल्कुल मतलब उदास हुआ था और जो मेरा मूड था वो बिल्कुल ख़राब था. जो ये इंसिडेंट हुआ उससे पहले जो कवि का मूड था वो बिल्कुल ही ख़राब था और वो मतलब उसका दिल जो है बिल्कुल बुझा हुआ था. लेकिन जब ऐसा इंसिडेंट हुआ, जब उस पर बर्फ़ के कण गिरे, जब कौवा ने जो हैमलॉक ट्री है उसके ऊपर बैठकर उसे हिलाया, तो उसके बर्फ़ के कण जो थे वो कवि पे गिरे, जिससे क्या हुआ? कवि का मूड जो था चेंज हो गया. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड. ड्यूड का मतलब होता है पछतावा. कहता है कि जो मैंने दिन अपना मतलब जितना मैंने दिन वक्त बर्बाद कर दिया, मतलब मेरा जो दिन ख़राब हो गया, जैसे मेरे साथ जो मतलब मैं बुझा हुआ था या मेरा मूड ख़राब था, वो उसने मेरा दिन बाकी बचा दिया. इन द सेंस कि कवि जो था इस पोएम में, कवि ने अपने एक दिल की बात जाहिर की है कि वो एक बहुत ही बैड मूड में था. तो वो एक हैमलॉक ट्री के नीचे बैठ गया. सडनली वहाँ पर कौवा आ गया. उसने क्या किया कि हैमलॉक ट्री के ऊपर बैठकर उस पेड़ को ज़ोर से हिलाया. ज़ोर से हिलाने के बाद जब उसके बर्फ़ के जो कण होते हैं वो कवि पे गिरे, तो कवि जो है, कवि का जो बैड मूड था वो एकदम से गुड मूड में चेंज हो गया. और उसने जो है फिर सोचा कि इस कौवे ने क्या किया, मेरे मूड को चेंज कर दिया और जितना मेरा मतलब दिन ख़राब हुआ था उस दिन को मेरा बचा लिया. सो गाइस, आपको इस पोएम के द्वारा कुछ एक चीज़ समझ आई कि हमें ना पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना चाहिए. ये पोएम हमें यही सिखाती है कि ज़रूरी नहीं है कि हर दिन हमारा अच्छा हो और ज़रूरी ये भी नहीं है कि हर दिन हमारा बुरा हो. हर दिन हमारा अच्छा हो सकता है और होगा. किस वजह से होगा? जब हम अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें. राइट. अब आप ध्यान से सोचिए इस बात को. जो क्रो है, कौवा है, और जो हैमलॉक ट्री है, ये दोनों ना वैसे अनप्लेजेंट होते हैं, मतलब ना खुश वाली चीज़ मानी जाती है. राइट. अशुभ मानी जाती है. लेकिन दो अशुभ चीज़ों ने कवि को क्या कर दिया? खुश कर दिया. मतलब नेगेटिव टेंड्स टू चेंज इनटू पॉजिटिव. सो आपके लिए एक एडवाइस है कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, टू बी पॉजिटिव. राइट. सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, आपको अच्छे से समझ आई हो. सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच गाइज.